बच्चों स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट उसका फर्स्ट हमने कल किया था। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। यहाँ पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ मतलब अगर हम दो पॉजिटिव कंसेक्टिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, जैसे 7, 8, ये दो कंसेक्टिव इंटीजर हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। या जैसे 17, 18 हो गया, जैसे 21, 22 हो गया, ये सारे इनको हम बोलते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी। मगर यहाँ पॉजिटिव कहा गया है कि दो हमने ऐसे इंटीजर पॉजिटिव लेने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 306 आएगा। तो बताइए वो कौन से दो हैं नंबर, दो इंटीजर कौन से हैं वो हमने निकालने हैं। तो वही सेम, लेट द फर्स्ट नंबर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या आएगा, अगर हम उसे x ले लेते हैं तो देयरफॉर अदर इंटीजर कौन सा होगा, देयरफॉर द अदर इंटीजर कौन सा होगा, कौन सा होगा। अगर एक हमने 7 ले लिया तो दूसरा कैसे 8 कैसे बनेगा, 7 + 1। या अगर हमने एक 21 लिया तो अगला कंसेक्टिव क्या बनेगा उसका, 21 + 1 दैट इज 22। तो इस तरह से अगर हमने एक x लिया तो दूसरा क्या बनेगा, x + 1। ये दो जो नंबर हमने निकालने थे वो हमने बना लिए। एक x आया, सपोज किया, मान लिया x, और दूसरा x + 1। अब कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू यही नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या है 306। तो एज पर गिवन कंडीशन जो हमें कंडीशन दी गई है यहाँ पे वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, वो किसके बराबर है, 306। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन में दिया गया 306 है। तो आप खोलिए इसे, यहाँ से बनाइए x × x x² प्लस x × 1x इज इक्वल टू 306। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे कल की तरह इसमें। तो वही बात कल भी मैंने समझाया था यहाँ पे कि यहाँ माइनस है कांस्टेंट टर्म में, अगर ये माइनस है तो है ये 306। तो आपको जो दो नंबर जो लेने हैं जिनको प्रोडक्ट करके जिनको मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए, और माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके 1 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 बनना चाहिए। तो जैसे हमने कल लिए थे बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर, ऐसे भी क्वेश्चन में भी उन्होंने साथ साथ वाले नंबर कहे हुए हैं। तो ये कल की तरह आप जहाँ इसे फैक्टर बनाओ अपने आप, मगर वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। और फिर सोचो अगर 3 है तो इसका मतलब ये जो दो नंबर लेने, एक तो वो साथ साथ वाले हैं, वो चाहेंगे 10 से लेकर 20 तक ही होंगे, 19 तक, क्योंकि 1 1 होता है। या अगर 2 2 लें तो बड़ा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए इसी में आएंगे वो दो नंबर। तो अब एंड में क्या चाहिए, 6। तो 6 किससे बनेगा, जहाँ तो 7 × 6 सॉरी 7 × 8 ये 56 के बराबर होता है। तो 7, तो हम चेक करते हैं 17 × 18, ठीक है। तो जब आप 17 × 18 करोगे तो हमारे पास यही आएगा। तो यही नंबर आएगा हमारे पास 17 × 18, इसे मल्टीप्लाई यही बना, ठीक है। हमने कौन से दो नंबर लेने हैं, एक 17 लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बनेगा, और 18 में से 17 निकाल के क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हम यहाँ यही लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसा ही है, x² प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 18 - 17। इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, 18 - 17। 18 - 17 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इंटू x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 कर निकालते जाइए आप ऐसे ही। तो ये x² प्लस 18x
इसे खोलेंगे -17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन x आ जाएगा, अंदर आ गया x प्लस 18, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा और 17, तो x ये भी प्लस बन जाएगा क्योंकि हम माइनस बाहर निकाल रहे हैं कॉमन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी 18। और ऐसे भी ये सेम बनने चाहिए दोनों के दोनों। तो ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बन गया, x प्लस 18 कॉमन निकाला तो अंदर आ गया x माइनस 17, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो वही आइदर x माइनस 18 x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 18 आ गया और x इज इक्वल टू जब जे ट्रांसपोर्ट करेगा तो 17 आ गया, दो आ गए। फिर यहाँ पे दो आंसर आए हमारे पास, दो रूट्स आए 18 माइनस 18 और 17। बट हमें कौन से पूछे गए हैं क्वेश्चन में, पॉजिटिव लेने हैं, तो इसलिए हमें ये नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव हमें लिखना है x इज इक्वल टू माइनस 18 इज रिजेक्टेड। ये क्यों रिजेक्ट किया हमने, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17, ये पॉसिबल हो गया। तो हैंस लास्ट में आपने लिखना है, वहाँ पुट करना है हैंस द नंबर्स आर, हैंस द पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो बन गया x लिया है तो x की जगह 17 और दूसरा बन गया x प्लस 1 17 प्लस 1, तो ये बन गया 17 एंड 18। तो ये दो नंबर आ गए जिनको हम क्या करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास 306, हमने प्रोडक्ट पहले ही करके देख लिया है, यहाँ पे 306 आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ये सारे के सारे सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पार्ट, Ron's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Find the Ron's present age. तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ये कहा गया है कि रोन्स की मदर जो है माता जी, वो रोन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर हैं, 26 साल बड़ी हैं। और उसके बाद कंडीशन दी गई है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज, रोन और उनकी माता जी की एज जो है, दोनों की एज आज से 3 साल बाद, अभी की नहीं, आज से 3 साल बाद की दोनों की एज का अगर हम प्रोडक्ट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आएगा 360। तो बताइए रोन की प्रेजेंट एज क्या है। तो हमने यही रोन की प्रेजेंट एज जो है वो लेट करनी है, माननी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोन इज इक्वल टू x ईयर्स। तो therefore his mother's प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अगर रोन की इस समय x ईयर्स है तो माता जी की कितनी हो जाएगी, तो वो आ गई x प्लस 26 ईयर्स। क्यों, क्योंकि रोन की माता रोन से 26 साल बड़ी है, तो उनको 26 साल प्लस, अगर रोन इस समय 5 साल का है तो वो 26 साल बड़ी है, तो 26 हो जाएगा तो 31 की हो जाएंगी। इसी तरह से ये x प्लस 26 आ गया। अब ये जो कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन जो हमें इस प्रेजेंट एज पे नहीं दी गई, वो दी गई हमें आज से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोन्स की एज कितनी हो जाएगी, रोन की एज हो जाएगी x प्लस 3। इस तरह के आपने निकालने हैं थर्ड चैप्टर में कि आज अगर x है तो अगले 3 साल बाद 3 साल और 3 बढ़ेंगे तो x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी,
वो आ जाएगी x प्लस 26 पहले है, उसमें 3 ईयर्स और डालने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। ये आज से 3 साल बाद। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि कंडीशन ही आज से 3 साल बाद की दी गई है। तो वो कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो 306 है, 360 है एज पर गिवन कंडीशन। वो क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो गया x प्लस 3 प्लस इंटू मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इनको आप मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 29 29x प्लस x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 87 आएगा इज इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को आप प्लस करो 3 और 29 32x और प्लस 87, उधर से इसको इधर लाओ माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो अभी भी ये लाइक टर्म है, इनको इकट्ठा करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, 360 में से आप 87 निकालोगे तो 273 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बनाएंगे फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्या है, 273 है मगर माइनस का है, तो मैंने बोला है कि अगर ये माइनस का है तो यहाँ हमने दो नंबर जो लेने हैं जो प्रोडक्ट करके ये बनेंगे 273 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा हमारे पास 32। तो आप देखते हैं थोड़ा सा करके, तो अगर इसे करें 1 इंटू 23 ये तो होता है 273, बट ये जो पेयर है इसमें से हम 1 निकालेंगे तो 272 आ जाएगा, हमें चाहिए 32। उसके बाद 2 से ये जाता नहीं, 3 से जाएगा तो वो आएगा 391, तो 91 से 3 निकालेंगे तो तब भी ये आ जाएगा 88, तो हमें चाहिए 32। अब जो चीज़ 2 से नहीं डिवाइड हुई वो 4 से नहीं हो सकती, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो 4 से नहीं हो सकता। उसके बाद 5 से जो होगा नहीं क्योंकि उसके एंड में 0 और 5 चाहिए, या 0 या 5 चाहिए। और जो 2 से नहीं हुई वो 6 से भी नहीं हो सकती। तो फिर बात आई 7 की, 7 से देखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई, जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 27, 6 बचा और 7 9 ज़ा कितना बना 63। तो ये बन गया 39 इंटू 7। ये जो क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के ये प्रोडक्ट करके ये बनेगा, ये इनको भी प्रोडक्ट करके ये बनता है, इनको भी ये बनता है, बट हमने वो पेयर लेना पड़ता है, वो दो नंबर लेने हैं जो प्रोडक्ट करके ये बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये। मगर यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करके हमें ये। तो अब 39 में से अगर हम 7 निकालें तो हमारे पास 32 ही होता है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने दो नंबर कौन कौन से लेने हैं, 39 और 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 32 की जगह लिखना है हमने 39 माइनस 7। 39 में से 7 निकालेंगे 32, एक्स माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर खोलो इसे उसी तरह से, 39x माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन निकाल लो, x प्लस 39 माइनस दूसरे दो में से कॉमन निकालेंगे तो 7 निकलेगा। अभी देखा आपने 7 इंटू ये होता है तो 7 निकलेगा माइनस, तो ये बन जाएगा x प्लस, जैसे पहले क्वेश्चन भी आया था, पीछे माइनस कॉमन निकला तो अंदर ये वाली साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए ये आ जाएगा 39 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 39 मल्टीप्लाई 7 किसके बराबर होता है, 273। अब x प्लस 39 जो है वो कॉमन निकाल लो तो रह गया हमारे पास x माइनस 7 0। तो इस तरह से दो फैक्टर लीनियर फैक्टर बन गए हमारे पास। तो इन लीनियर फैक्टर से आपने रूट्स निकालने हैं दोनों। तो आइदर x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। x इज इक्वल टू माइनस 39, 0 जो उधर जाएगा तो माइनस 39 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 प्लस 7 7 हो जाएगा। तो
यहाँ भी हमें x इजिकल टू -39 को रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है यहाँ पे इसलिए रिजेक्ट करना है कि क्योंकि जो एज है वो नेगेटिव में कभी नहीं होती। एज हमेशा पॉजिटिव में ही, आप कभी नहीं कहोगे कि -7 ईयर्स का बच्चा हो गया या ये -12 ईयर का हो गया, वो नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए आपने रिजेक्ट करना है। x इजिकल टू -39 इज रिजेक्टेड बिकॉज क्यों कि एज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इजिकल टू 7 इज पॉसिबल। तो x इजिकल टू 7 आ गया। तो हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी पूछी गई हमें? रोहन की। एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू क्या लट किया हमने, क्या माना हुआ है? x। तो x क्या निकला? 7। तो इसका मतलब उनकी 7 ही। तो यही आंसर आ गया हमारे पास कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 7। अगर माता जी की भी पूछी हो साथ में तो वो 7 + 26 कर लो। अगर वो पूछ दें दोनों की तो 7 प्लस उनकी 33 हो जाएगी। तो मगर यहाँ पे हमें सिर्फ रोहन की पूछी हुई है तो हमने उन्हीं की निकाली। तो ये आप चेक भी कर सकते हो कि 3 साल बाद उनकी 10 साल होगी, 3 साल बाद उनकी क्या हो जाएगी? 33 बनी उनकी। अगर तो 33 बनाओगे 3 साल बाद 36 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 10 कितना बन जाएगा? 306। तो प्रोडक्ट ठीक आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, a train travels a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been taken had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्रेन जो है उसने डिस्टेंस कवर करना है कितना? 480 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर करना है कितना? इजिकल टू 480 किलोमीटर। तो विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड रख के 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर जो स्पीड है इसकी जो रख के एज यूजुअल, जो यूनिफॉर्म स्पीड जो यूजुअल रख के उस स्पीड से अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, अगर कम हो जाए, कम लेके चले तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। ये कंडीशन दी गई है कि अगर जो पहली स्पीड है, जैसे स्पीड फॉर एग्जांपल रोज़ गाड़ी चलती है तो सेम स्पीड लेके चलती है, तो हर रोज़ 480 किलोमीटर ही सफ़र तय करना है उसने। मगर किसी दिन उस स्पीड को कम किया जाए, कितना कम किया जाए? 8 किलोमीटर पर आवर। तो नेचुरली आपको पता है जब स्पीड कम की जाए तो टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड ज़्यादा की जाए तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। अगर आप घर से स्कूल आते हो तो एज यूजुअल रोज़ ऐसे चलते चलते आते हो तो 10 मिनट लगाते हो। तो अगर किसी दिन आप लेट हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब दौड़ लगानी पड़ेगी, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो इसी तरह से अगर स्पीड कम की तो टाइम यहाँ पे क्या कहा हुआ है? 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। अगर इतनी ही स्पीड कम की जाए एज यूजुअल जो रोज़ की स्पीड है उस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो बताइए उसकी ट्रेन की स्पीड क्या है? तो हमें लेट करना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो हमने निकालना है वही मानना है। तो वो आ गई हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये कितनी भी हो सकती है, 40, 50, 60 जो भी है, मगर x किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि हमारे पास एक दिन पहले भी हमने किया था, स्पीड का फॉर्मूला जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें आप जो भी निकालना चाहो, टाइम निकालना चाहो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा।
तो यही फार्मूला हमने लगाना है। तो टाइम टेकन by the train with the speed x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला ये थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, ये टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब x किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलती है तो टाइम कितना लेगी, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, यही फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 440 अपॉन स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया इतने आवर्स। इसका मतलब इस स्पीड के साथ वो इतने घंटे में रोज पहुंचती है। अब टाइम टेकन बाय द ट्रेन, आपने ये पूरा लिखना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ डैश डैश डू विद द स्पीड ऑफ, आपने दूसरी स्पीड क्या हुआ, कम कर दी, कम जब की तो x-8 हो जाएगी। अगर रोज की 30 किलोमीटर है तो कम 8 किलोमीटर कम करना हो तो 30-8, इसी तरह से x-8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो अब डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर ही, वही फॉर्मूला अपॉन x-8, इतने आवर्स लग जाएंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर स्पीड कम की जाए 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब अगर रोज़ के वो 6 घंटे लगाती है गाड़ी, तो आज कितने घंटे लगाएगी, जहाँ ये पहले अगर कम करके लगाए हैं तो वो कितने लगाएगी, 6-3-9 घंटे लगाएगी। इसका मतलब दोनों के टाइम में 3 घंटे का क्या है, डिफरेंस है। तो हम डिफरेंस ही निकालेंगे और इक्वल करेंगे। डिफरेंस हमारा कितना है दोनों के टाइम का, 3 आवर्स। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, बड़ी में से छोटा निकालना होता है, छोटे में। आप दोनों में ये बताओ कि ये ज़्यादा टाइम लगा है या ये ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। तो जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ लगी हमारी, यहाँ पे। टाइम ज़्यादा कहाँ लगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगना है, 3 घंटे ज़्यादा लगने हैं। तो ये इसमें से देयरफॉर हम क्या करेंगे, एज पर गिवन कंडीशन 480 अपॉन x-8, ये जो टाइम है इसमें से हम ये टाइम माइनस करेंगे 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का है। तो ये माइनस ये ज़्यादा टाइम लगा, इसमें से ये सिर्फ इतना देखना है कि ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है। तो वो ऐसे पढ़ के देख लेना आपने कि कम स्पीड पे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पीड पे कम टाइम। तो ज़्यादा स्पीड ये थी। एक ऐसा क्वेश्चन आगे भी है इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में, तो आपने वहाँ भी सेम चीज़ है, इसी तरह का क्वेश्चन है, मगर सिर्फ वहाँ स्पीड बढ़ाई गई है, तो उसी तरह से आपने निकालना है वहाँ भी। तो ये थोड़ा इजी करने के लिए एक तो यहाँ से 480 कॉमन निकलता है, वो निकाल लेते हैं। तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x, तो इज इक्वल टू 3। और ये इस 3 से ये कटता है, 3 1 जा 3, जब 3 को हम इधर लाएंगे तो ये 160 हो जाएगा। थोड़ा और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, 160 इंटू इसे करेंगे ये x-8। तो 160 इंटू x-x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस x-8 अपॉन x इंटू x-8, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये 1 बचा। तो अब आ गया 160 इंटू x-x, खोलेंगे +8 अपॉन इसे खोलेंगे x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1। ये x और x कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट एक 160 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1280 अपॉन x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² माइनस 8x इंटू 1, x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। तो
दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपने अब s की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने हैं हमने यहाँ से। तो यहाँ फैक्टर बनाएंगे हम फिर, तो वही बात है, दोबारा वही चीज़ कि हमें -1280 दिया है, इसका मतलब ये माइनस है, तो हमें यहाँ वो दो नंबर लेके सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, तो इसको उसी तरह से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया ऐसे तोड़ते जाओ, या सीधा थोड़ा देखो, ये 12 है तो 12 3 4 3 12 बनता है, तो या 30 से लेकर आएंगे क्योंकि डिफरेंसिव कितना है 8 का है, या 30 से लेकर 40 तक कहीं ऐसे ही आएंगे। तो आप जब इसे लोगे 30 से लेकर 40 तक, या 40 से लेकर 50 तक, तो वो तो बड़ा हो जाएगा 4 या 30 से 40 तक, या 30 वाले कुछ नंबर या 40 वाला कुछ नंबर, जिससे ये बन जाएगा एक नंबर। तो ज़्यादा उसी पे फोकस करो, 30 वाले पे जाके कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा आपके पास 32 × 40। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप और 40 में से 32 निकालोगे तो 8 आ जाएगा। साथ साथ में देखना भी है डिफरेंस कितना है आपका, 8 का चाहिए, माइनस करके 8 चाहिए। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो ये हमने ये दो नंबर लेने हैं। तो ये इक्वेशन है, ये मैं दोबारा इधर ऊपर लिख लेता हूँ, x² - 8x। आपने दो बार नहीं लिखनी है, आपकी लिखी हुई है, मेरी नीचे है इसलिए मैंने ऊपर से लाई नीचे से। तो ये आया x² - 40 - 32 इंटू x -1280 = 0। 40 में से 32 निकाला, 8 आ गया, और 40 × 32 कितना होता है 1280। तो आप खोलेंगे इसे, x² - 40 × x माइनस इंटू माइनस प्लस 32 × x -1280 = 0। यहाँ आके भी थोड़ा चेक कर लिया करो, इस लाइन पे जब चार टर्म्स बनती हैं तो ये 40 में से 32 निकाला तो -40 है तो -8 बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो वो तो हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ के ये भी चेक कर लेना चाहिए कि ये सेम बना कि नहीं बना। अब पहले दो में से कॉमन x - 40 आ गया, x कॉमन है दोनों में, प्लस यहाँ दोनों में 32 कॉमन है क्योंकि 32 × 40 जो है वो 180 आया। तो x - 40, 32 जो है कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, = 0। तो x - 40 कॉमन दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, अंदर आ गया x + 32 = 0। तो वही चीज़, आइदर x - 40 = 0, या तो j 0 के बराबर है या j 0 के बराबर है, तभी तो 0 बनेगी। x + 32 = 0, तो x = 40 और x = -32। फिर बात आ गई यहाँ पे कि आपने माइनस वाली रिजेक्ट करनी है। तो ये क्या हो रहा है कि इन चारों क्वेश्चनों में माइनस वाली रिजेक्ट हुई। अगर मैंने फिर बोला कि आपने ऐसे नहीं कर देनी कि नेगेटिव आई तो कर देनी, ये देना है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या वो नेगेटिव होता है या नहीं होता है, तब जाके इसे रिजेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ उन्होंने क्या निकालना है, हमने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड भी जो है वो नेगेटिव कभी नहीं होती, उसे माइनस में नहीं हम बता सकते कि इतनी 0 से कम स्पीड चल रही है। 0 से कम होगी, 0 पे ही 0 हो जाता है, गाड़ी बंद होती है, जो चलने वाला बंद खड़ा रहता है, तो उससे कम थोड़ी होगी, इसलिए ये हमने रिजेक्ट करना है। देयरफॉर x = -32 इज रिजेक्टिव। क्यों रिजेक्ट करना है, लिख लेना है, बिकॉज जो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = 40 इज पॉसिबल। तो hence the speed of ट्रेन की क्या स्पीड बनी, क्या ली है हमने, लट किया x km/h, x हमारे पास क्या आ गया 40 km/h इसकी स्पीड होगी। इस तरह से आपने ये निकालना है। सेम क्वेश्चन आगे भी आपको सेम आएगा, वहाँ सिर्फ यहाँ लेस था, वहाँ मोर आ जाएगा स्पीड रख के। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया वहाँ भी। तो ये सारे के सारे चारों के चारों पार्ट सेकंड क्वेश्चन के ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से हर एक कोई ना कोई पेपर में एक ना एक होता ही है।